14 तारीख से आप लोगों का क्या है, समर वेकेशन। समर वेकेशन में इस बार एक बात यह है कि हर बार समर वेकेशन जब होता था उसी साल का सेशन का कोर्स हम लोग पढ़ते थे, लेकिन चूंकि अभी सेशन लेट चल रहा है, इसलिए जैसे ही समर वेकेशन खत्म होगा आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा। सपोज आप अभी क्लास 7 में हो, तो जैसे ही समर वेकेशन खत्म होगा जून में आप आओगे, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, तो आपका नया सेशन में आपका क्लास होगा। यानी आप क्लास 7 में हो तो कौन से आप किताब पढ़ोगे, क्लास 8 की किताब पढ़ोगे। तो इसलिए आज क्लास 8 की किताब आप लोगों को दे दी जाएंगे, इंग्लिश का मैं दे दूंगा जो किताब हम कलेक्ट किए हैं, और उसमें पहला 4 चैप्टर के जो प्रोज एंड पोएट्री हैं, क्या क्या है, द नवे फ्रेंड, माय मदर, काली एंड द रेड स्नेक और डैफोडिल्स, ये 2 पोएम है, माय मदर और डैफोडिल्स 2 प्रोज है, कहानी है, द नवे फ्रेंड्स एंड क्या कहता है, काली एंड द रेड स्नेक। ये चारों के जितने कठिन शब्द हैं, इन कठिन शब्दों को कॉपी में लिखना है और उसका अर्थ जानना है। इसके जो कहानी और कविता के अर्थ हैं उसको जानना है, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को जानना है, साथ ही चारों को रीडिंग लगाना है। और रीडिंग दोनों प्रोज को भी जोर जोर से पढ़ेंगे और दोनों पोएट्री को भी पढ़ेंगे। ये काम करना है, इसमें आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा जुड़ा रहना, मेरे यूट्यूब को देखना, और कभी कभी फोन कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हो, या मैं आपको फोन कॉल करूंगा बीच में रिस्पांस लेने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, तो उसका आप जवाब दोगे। कोई भी कठिनाई होगी तो हम लोग व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए या फोन कॉल्स के जरिए उसको समाधान करेंगे। ओके, ये टेक्स्ट बुक की बात हो। अब बात हो गई किसका, ग्रामर। ग्रामर में हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब करेंगे। पहले भी हम किए हुए हैं, उसको फिर से रिवाइज करेंगे, जो कठिनाई होगी उसको समझेंगे। नाउन एंड इट्स काइंड, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड, एडजेक्टिव और वर्ब। वर्ब में कम से कम 100 वर्ब आपको तीनों फॉर्म में याद करना है। वर्ब में तीनों फॉर्म में, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 वर्ब आपको याद करने हैं। उसका भी मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है। अब रही बात पैराग्राफ राइटिंग, तो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस 5 पैराग्राफ आपको लिखना है। क्या क्या, माय फेवरेट लीडर, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ इज वेल्थ और इंडिपेंडेंस डे। ये 5 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। लेटर राइटिंग मैं आपको जो कराऊंगा व्हाट्सएप में भेजूंगा, उसको आपको देखना है, ठीक है। तो और जिस तरह से डेली आप हैंडराइटिंग लिखते हो, समर वेकेशन के बाद जितने दिन छुट्टी रहेंगे उतने दिन के इंग्लिश हैंडराइटिंग भी मैं देखूंगा। तो फिर से मैं रिवाइज कर दूं क्या क्या मैंने कहा। जहां तक टेक्स्ट बुक की बात है, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट 4 चैप्टर्स 1A, 1B, 2A एंड 2B। ओके, ग्रामर की बात, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और वर्ब में 100 वर्ब के तीनों फॉर्म को आपको याद करने हैं, लिखने हैं। इसके बाद पैराग्राफ राइटिंग में 5 पैराग्राफ हमने कहा, माय फेवरेट लीडर, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ इज वेल्थ और इंडिपेंडेंस डे। ये हो गया। तो इतने सारे चीज मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन एक बात हम फिर से कहना चाहेंगे कि छुट्टी का मजा भी लेना चाहिए। बच्चों को हमेशा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। इतने होमवर्क दिए हैं, इतना सारा होमवर्क करना है, तो हमको छुट्टी का क्या मतलब है। आप थोड़ा थोड़ा करके डेली करोगे तो हो जाएगा। जब आप डेली नहीं करते हो, एक साथ करने बैठते हो, तब आपको दिक्कत आती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करना है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग छुट्टी का आनंद भी खूब लो। अगर फैमिली के साथ घूमने का प्रोग्राम बना तो जरूर घूमना चाहिए। अच्छा मूवी अगर कोई है तो उसको देखना चाहिए फैमिली के साथ। अच्छा मूवी देखो, ठीक है। दोस्तों के साथ कोई अच्छा कार्यक्रम बनाओ। आपके जो हॉबीज हैं
उस हॉबीज को पूरा करने का कोशिश करो, और टूर वगैरह का मौका मिले तो टूर वगैरह भी जरूर जाना, और अपने इस समर वेकेशन को एक अच्छा पैकेज बनाना। स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है। और कभी भी कोई दिक्कत हो मेरे नंबर पर मुझे कॉल करना, मेरे व्हाट्सएप को जरूर देखना, क्योंकि मैं वहां डेली कुछ पढ़ाई का मसाला डालूंगा। मैं चाहता हूं कि पढ़ाई भी हो, मजे भी हो, इंजॉयमेंट भी हो, और अच्छे क्या कहते हैं क्रिएटिव वर्क भी हो। ओके, तो आज मैं एक दिन पहले ही सर दे दिया, और सबको मैं समर वेकेशन का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ऑल द बेस्ट।